हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम झारखंड से रिलेटेड जनरल नॉलेज को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि ये हमारा 7वां पार्ट है, जिसमें हम झारखंड से रिलेटेड जो नदियां हैं उनका प्रवाह स्थान, कहाँ से वो निकलती हैं, किस किस क्षेत्र को कवर करती है और कहाँ पे जाके मिलती हैं, प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, प्रमुख नदियों की शाखाएँ कौन सी हैं, कौन सा शहर किस नदी पे बसा हुआ है, ये सब सारे हम कवर करेंगे। नदियों से रिलेटेड हमने 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, जो इस प्रकार है, जिसको हम वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं उसके क्वेश्चंस को और देखते हैं। निम्नलिखित पहला क्वेश्चन जिसमें है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? तो ये दामोदर सबसे प्रमुख नदी है झारखंड की। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? हजारीबाग तथा रांची स्थित घनसान घाटी में इसका विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है? तो उपयुक्त सभी जो है वो दामोदर नदी के संबंध में सत्य हैं। इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र, मतलब जो टोटल रनिंग एरिया है, वो है 25,820 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? फल्गु जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? तो ये धनबाद नगर जो है वो दामोदर नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है? ये दामोदर नदी है, जिसे बिहार और बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बांध बना है? ये पंचेत, कोनार में है, तिलैया, अच्छर, माइथन, बामू, ये उपयुक्त सभी इसके बांध हैं जो दामोदर नदी पर बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिलती है? ये दामोदर नदी है, वो कुल्टी के पास हुगली नदी में मिलती है। इससे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दामोदर नदी कहाँ हुगली में मिलती थी, वो कुल्टी से। तो जो भी हाईलाइटेड मैं किया हूँ इस वीडियो में, जो आपको दिख रहा है, उसको आप एक नोट्स बना सकते हैं ताकि वो आपको याद रहे हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगड़ी के रानी चुम्बा से निकलती है? जो स्वर्ण रेखा नदी है वो पिस्का नगड़ी के रानी चुम्बा से निकलती है। इसको भी रिवर्स करके पूछा जा सकता है कि बताइए कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो वहाँ पे आपको उत्तर देना हो पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से वो निकलती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो ये दक्षिण से पूर्व दिशा में बहती है। इसको भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? मतलब झारखंड के बाद किस राज्य में प्रवेश करती थी? यह छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सारी कथनें स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में सत्य हैं। दक्षिण में यह नदी उड़ीसा के सीमा लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, यह भी सही है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, यह भी सही है। उपरोक्त सभी इसके कथन सही हैं। क्यूल नदी का उद्गम स्थल, ये खगर डीहा करके जगह है, वहीं क्यूल नदी का जो है उद्गम स्थल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है? ये स्वर्ण रेखा की प्रमुख शाखा है खरकाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? तो ब्राह्मणी, अजय, घुमानी, ये उपरोक्त सभी जो नदियां हैं वो छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्व भाग में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पौड़ाहाट पहाड़ से निकलती है? ये कर्मनाशा जो नदी है वो पौड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। इसको भी उल्टा करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये सब जो हाईलाइटेड करके मैं रखा हूँ वीडियोज़ में, उसको आप नोट करते रहें ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? ये सारे युग्म सही हैं। उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी, दक्षिण पश्चिम भाग में दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण पूर्व भाग में स्वर्ण रेखा नदी, ये सारे युग्म सही हैं। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? ये औरंगा नदी है जो सोहिदा से निकलती है। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? ये सोन नदी है जो मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के ऊपरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में मिलती है?
ये संकरी है, फल्गु है और मोरहर है। ये सारी नदियाँ जो हैं वो गंगा में जाके मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? यह है सोन नदी घाटी क्षेत्र, ये झारखंड के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। बाकी सब शामिल है, दामोदर नदी घाटी शामिल है, स्वर्णरेखा नदी घाटी शामिल है, दक्षिण कोयल नदी घाटी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्व भाग में बहती है? तो इसमें ब्राह्मणी नदी है, मोर है और ये गुमानी, ये तीनों नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्व भाग में बहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के नदियों का उद्गम स्थल है? ये छोटा नागपुर का पठार है, तो झारखंड के नदियों का उद्गम स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों के स्थित बाटपाड़ से निकलती है? ये अजय नदी है जो राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बाटपाड़ से निकलती है। इसको भी रिवर्स करके पूछ सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख लें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? तो ये उत्तरी कोयल नदी है जो रांची के पठार से मध्य से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में? ये सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी, ये दोनों का जो अपवाह क्षेत्र है वो मुख्य रूप से पलामू जिले में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पहाड़ी भाग से अलग करती है? ये उत्तरी कोयल नदी है जो कैमूर के पहाड़ी भाग और उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी भाग को अलग करती है। उत्तरी कोयल नदी इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? तो ये स्वर्णरेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी कोयल नदी हेयकारो के निकट तुमसो से निकलती है, स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये रांची जिले में है स्थान है, हेयकारो के निकट, हेयाकोरो के निकट रांची से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? तो यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिलती है, यह इसकी विशेषता नहीं है, तो यह इसका करेक्ट उत्तर है। बाकी सब इसकी विशेषता है। यह नदी पलामू जिले में लगभग मध्य भाग से गुजरती है, ये इसकी विशेषता है। यह नदी पथ प्रदेश के पश्चिम भाग से सिंचित करती है, पथ प्रदेश के पश्चिम भाग को सिंचित करती है, ये भी सही है। यह नदी पात क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती हुई उत्तर की ओर बढ़ती है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है? ये सारे जो हैं उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। अमानत, औरंगा, गोगरा, अमानत, औरंग एंड गोगरा, ये सब है जो सहायक नदी हैं उत्तरी कोयल नदी की। निम्नलिखित में से किस नदी के प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? तो ये है दामोदर नदी, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के दोनों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? ये शंख और कारो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी में से हैं। झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश का पठार। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका छोटा नागपुर का पठार इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? ये हजारीबाग जिले से होकर बहती है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई पश्चिम बंगाल, बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? साहिबगंज और पाकुड़, ये दो जिला लगता है गंगा नदी से झारखंड का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धानराजे नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है? ये पंचाने नदी है जो 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे ज़्यादा वाटरफॉल वाला जिला रांची है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ये दामोदर नदी है जो सबसे दूषित और प्रदूषित है। झारखंड में से निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खारकी नदियों के संगम पे बना हुआ है? ये जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा और खारकाई नदी के संगम पर बसा हुआ स्थित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कुनार एवं बोकारो नदियों के संगम पे है? ये बोकारो शहर जो है कुनार और बोकारो नदी के संगम पे है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष प्राय सूखी रहती है? ये सारी नदियाँ स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल को ये वर्षा ऋतु को छोड़ दे तो प्राय सूखी रहती है। उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और स्वर्णरेखा इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? तो इसको 5 अपवाह तंत्र हैं।
जिसमें विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा के दक्षिण पश्चिम में बहती है? एक कन्हर नदी है जो पलामू और गढ़वा के दक्षिण पश्चिम में बहती है, जिसका उत्तर है कन्हर नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? यह है धल किशोर नदी जो है वो धनबाद जिले में बहती है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का कितना किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड में है? ये 290 किलोमीटर झारखंड में अपवाह क्षेत्र है दामोदर नदी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड एवं गिरिडीह जिले में बहती है? इसका उत्तर है मोहनी, शंकरी, नीलांचल। ये जो नदियाँ हैं वो झारखंड, ये हजारीबाग और गिरिडीह जिले में बहती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जब मैं भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।